अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। जब सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है। इस सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म और उसके अंदर जो कुछ भी है, कोई भी ऑर्गेनेली है या कुछ भी है, उसके सारे साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को होल्ड करना। लेकिन प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, आर्चिया हो गए, इनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा लेयर मौजूद होती है, इसको हम सेल वॉल कह रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सेल वॉल्स के बगैर हैं। लाइक आपके पास माइकोप्लाज्मास आ गए या सार्कोप्लाज्मास, पुराना नाम है मोलिक्यूल्स का। इसी तरीके से आपके पास जो स्पाइरोप्लाज्मास होते हैं उनके अंदर भी सेल वॉल नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आपकी बुक वाला स्पाइरोप्लाज्मास लिखना चाहता था, उसके बजाय सार्कोप्लाज्मास लिख दिया, लेकिन सार्कोप्लाज्मास इज ओल्ड नेम ऑफ मोलिक्यूल्स। जब इसकी केमिकल कंपोजिशन हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, जिस तरह हम लोग बात करते थे आर्चिया में क्या थी, ईथर लिंकेज थी। इसमें क्या है, ईस्टर लिंकेज है, ROOR, दैट इज ईस्टर लिंकेज, ROOR, दैट इज ईस्टर लिंकेज इसके अंदर मौजूद होती है। फिर इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल जो है वो स्टीरोल्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह मौजूद नहीं होते। हाँ, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो जगह जगह से इन्वेजिनेट कर जाती है। लाइक अगर हम लोग ये देखें, ये फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन है, तो ये यहाँ से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है। जब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोजोम्स कहते हैं। कभी इस मीजोजोम्स के हम लोग फंक्शंस की बात करें कि इन मीजोजोम्स का फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहली बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन में अगर इनका रोल हम लोग देखें तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये आपके पास एक बैक्टीरिया, ये इसके अंदर मीजोजोम। तो मीजोजोम सबसे पहला काम क्या करती हैं, अपने साथ अटैच करवाती हैं इसके जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल को अटैच करने का काम करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं, एंकरिंग का काम करते हैं। जैसे प्लांट की रूट्स होती हैं ना, जमीन के साथ जोड़ के रखती हैं, वैसे एंकरिंग का काम करते हैं, अपने साथ जेनेटिक मटेरियल को अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद जब ये जेनेटिक मटेरियल डबल होता है ना, एक से दो होते हैं, तो उनको एक को एक पोल पे भेजना, दूसरे को दूसरे पोल पे भेजना, ये भी हमारे पास मिजोजोम्स कर रहे थे, मीन सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करते हैं। साथ क्या होता है, जब ये दो फॉर एग्जांपल एक ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक साइड पे भी जेनेटिक मटेरियल आ गया, दूसरी साइड पे भी जेनेटिक मटेरियल आ गया, आपको पता है कि बाइनरी फिशन के थ्रू करते हैं, तो इसके दरमियान जो सेपरेशन के लिए जो सेप्टा है ना, ये सेप्टा भी बेसिकली मेसोजोम्स ही बनाते हैं। साथ इसके पास कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा होता है एक बैक्टीरिया को। अगर इसका साइटोप्लाज्म हम लोग देखें तो इसका साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है, लाइक ये सेल मेम्ब्रेन है तो अंदर जो भी फ्लूइड मौजूद है ये सारा साइटोप्लाज्म है। लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशलिटीज हैं। कुछ स्पेशलिटीज में सबसे पहली बात क्या है, न्यूक्लियोइड का होना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि दे आर प्रोकैरियोट्स, तो जब प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रॉपर न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल तो मौजूद है ना। अब न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के जिस एरिया में मौजूद होता है ना, इस एरिया को, ये सारा जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसे इनके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और मीजोसोम्स होते हैं, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसके अंदर जो है वो किसी तरह का कोई साइटोस्केलेटन या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी प्रोटीन्स, लाइसोसोम्स वगैरह मौजूद नहीं होते। इसके राइबोसोम्स के अंदर भी हमारे पास स्पेशलिटी है। लाइक देखें, हम लोग एक यूकैरियोट्स का राइबोसोम जब स्टडी करते हैं ना, तो वो होता है ATS। बट इनका कौन सा है, जो प्रोकैरियोट्स का यानी बैक्टीरिया वगैरह का है, ये है आपके पास 70S। अब ये 70S भी ऐसे नहीं है, 70S में दो सब यूनिट्स हैं, एक सब यूनिट है 50S, एक है 30S। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सर 50 + 30 तो 80 होते हैं, बट 80 नहीं है, यहाँ पर तो 70 है। तो याद रख लें कि इट इज बायोलॉजी नॉट मैथमेटिक्स। हम लोग ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक मार्कर है और इसका साइज है आपके पास 50, ये उसका ढक्कन है और इस ढक्कन का साइज है आपके पास 30। अब देखें, जब मैं इसके करीब यहां करके लेकर आता हूं ना,
इधर करके ढक्कन, ये ऐसे, और ये। अब इसका साइज 50 प्लस 30 गोज टू 80, अब तो 80 है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इधर फिट कर दूं इस ढक्कन को, लाइक ये ऐसे, सिर्फ यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आ जाए। अब देखिए इतना वाला साइज कम हो गया ना, अभी साइज कम हो गया, तो इस वजह से 50 मार्कर का और थोड़ा सा इसका बढ़ जाता है, तो टोटल क्या हो जाता है, 70s हो जाता है। सेम गोज फॉर यूकैरियोट्स, जिसके अंदर क्या होता है 60s प्लस 40s। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो नॉर्मली फ्री होते हैं ज्यादातर, बट थोड़े से अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ। न्यूक्लियोइड, जैसे मैंने अभी बताया कि इसके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल है। अब न्यूक्लियर मटेरियल जिस जगह पे मौजूद होता है उस जगह को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ये जो जगह सारी ये सेंटर में मौजूद होता है, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। जहां पर क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का मौजूद होता है। अब याद रख लें कि इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है क्या। इसका न्यूक्लियर मटेरियल नॉर्मली होता है डीएनए। इसको हम लोग जनरली क्रोमोसोम कह रहे होते हैं, लेकिन इसको क्रोमोसोम गलत कह रहे होते हैं, टेक्निकली नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम है क्या चीज, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, जैसे कि यूकैरियोट्स में, तो इन दोनों को कंबाइन करो ना, फिर हम लोग इसको क्रोमोसोम कहते हैं। बट इसके वाले को शुरू से इसके डीएनए को क्रोमोसोम का कह देते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। अब डीएनए क्या, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, मतलब एक सर्कल दूसरा सर्कल, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसका इसके पास मौजूद होता है, जो इसके सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियोइड रीजन में मौजूद होता है। आगे इसके प्लाज्मिड की बात करें, अगर कभी इस डीएनए के अलावा, मतलब न्यूक्लियोइड के डीएनए के अलावा कहीं पे भी और डीएनए मौजूद हो, मींस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, लाइक देखें अगर ये बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियोइड का डीएनए, अगर इसके अलावा कहीं और डीएनए मौजूद होगा ना, तो इस डीएनए को फिर हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। और ये बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब बैक्टीरिया में नहीं होता, जिस बैक्टीरिया के अंदर होता है वो बैक्टीरिया बहुत लकी होता है, वो हमारी दवाइयों से इतनी जल्दी मरता नहीं है, इसको हेल्प करता है रेप्लिकेशन में, और खुद भी ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। मीन्स जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं ना, इसको न्यूक्लियस की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना न्यूक्लियस की गाइडेंस की जरूरत है डिवाइड करने के लिए, खुद डिवाइड कर सकता है। वैसे इसका प्लाज्मिड भी खुद डिवाइड कर सकता होता है। अभी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लाइक ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ प्लाज्मिड, ये मैं बड़ा करके प्लाज्मिड बता रहा हूँ। जैसे डीएनए जीन से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मिड भी क्योंकि डीएनए है तो ये भी किस चीज से मिलकर बना हुआ है, जीन से। तो इसके पास जीन्स होती हैं, जो जीन्स इसको प्रोवाइड करती हैं एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो इसके अंदर जो है वो PSC101 जीन है, जो एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ऐसी अगर हम लोग एक और की बात कर लें, PBR322, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है दो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, मतलब एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अब देखिए इन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मतलब जिस बैक्टीरिया के पास ये वाला प्लाज्मिड होगा, जिस प्लाज्मिड के अंदर ये वाली जीन होगी, तो वो इन दोनों दवाइयों से नहीं मरेगा, मतलब ये हाईली रेजिस्टेंट होगा। प्लाज्मिड को हम लोग डिफरेंट तरह के रिसर्च वर्क के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी अपनी 10th क्लास बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा, इस प्लाज्मिड को हम लोग एज अ मॉलिक्यूलर वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखें, हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहां पे, अगर हम लोग देखें, ये हमारी कोई बैक्टीरिया है, इसमें से हम लोगों ने प्लाज्मिड निकाल दिया। अब प्लाज्मिड निकाल के इसके अंदर हम लोग अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर ली, अब ये वाला प्लाज्मिड अगर हम लोग किसी दूसरे बैक्टीरिया में ऐड कर दें, तो इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि एक मॉलिक्यूलर वेक्टर है, एक गाड़ी का काम कर रहा है हमारी मर्जी की जीन को दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि हम लोग इंसुलिन हो गई या और इस तरह के डिफरेंट प्रोटीन्स बैक्टीरिया से बनवा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है टॉपिक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके।